पहले बीच में एक बार हमने पढ़ा था कि पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इजरायली सॉफ्टवेयर। इस इजरायली सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा कई लोगों की निगरानी की गई थी। इस तरह की बातें सामने आई थी। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसी के संबंध में ये एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल में हम क्या बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक, आप कह सकते हो कि एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को कहा है कि भाई आप इंडिपेंडेंट जांच करो इस पूरे मामले में। अ क्रेडिबल प्रोब, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सको। प्रोब का मतलब है जांच। अ क्रेडिबल प्रोब। द सेंटर मस्ट फुली कोऑपरेट विथ, एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। किसके साथ? विथ द इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्पाईवेयर यूज, है ना। स्पाईवेयर का मतलब होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर, एक तरीके का गलत सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, दूसरे का जो कंप्यूटर है वहाँ से सीक्रेट जानकारी चुराता है ना। ये काम होता है स्पाईवेयर का। तो यही स्पाईवेयर का यूज़ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई है और केंद्र सरकार को इस कमेटी के साथ क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंस्टीट्यूटिंग, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, इंस्टीट्यूटिंग स्थापित करते हुए एन इंडिपेंडेंट प्रोब, कि भाई एक स्वतंत्र जांच हो। किस चीज़ में होनी चाहिए जांच? इनटू द पॉसिबल यूज ऑफ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस, कि भाई जो एक संभावना नज़र आ रही है ना कि एक संभावित यूज़ इसराइल का ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, तो ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इज एन इफेक्टिव इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना, कोई बीच में आना, हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना। इज एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम अनलॉफुल सर्वेलेंस। तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है एक बहुत ही प्रभावी हस्तक्षेप है, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए, फ्रॉम अनलॉफुल सर्वेलेंस, कि भाई जो गैर कानूनी, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, कि नागरिकों की जो गैर कानूनी निगरानी है उससे नागरिकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया यह हस्तक्षेप बहुत ही प्रभावी कदम है। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज अ स्टर्न रिबफ, स्टर्न का मतलब है बहुत ही स्ट्रिक्ट, कठोर, रिबफ का मतलब है फटकार, टू द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है यह एक कठोर फटकार है सरकार के प्रयास को। क्या था सरकार का प्रयास? टू कवर अप, कि भाई सरकार क्या करना चाह रही थी, इस पूरे मामले को छिपाना चाह रही थी, कवर करना चाह रही थी। टू कवर अप द इशू, इस पूरे मुद्दे को ही सरकार जो है छिपाना चाह रही थी। बाय यूजिंग द बॉगी, बाय यूजिंग का मतलब है प्रयोग करते हुए, है ना, बाय यूजिंग द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखो बॉगी का मतलब होता है फियर, एक तरीके के डर, कोई भी चीज़ जो आप में आपके डर को बढ़ाती है उसको बोलते हैं बॉगी। तो बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के डर के नाम पर सरकार क्या करना चाह रही थी, इस पूरे मुद्दे को ही छिपाना चाह रही थी। तो केंद्र सरकार को एक ज़बरदस्त फटकार भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के माध्यम से लगाई है। इट वॉज क्लियर फ्रॉम डे वन, कि भाई ये पहले दिन से ही पूरी तरीके से क्लियर था। क्या बात क्लियर थी? फॉलोइंग द रिविलेशंस, कि भाई जो खुलासे हुए इस पेगासस मामले में, जो भी खुलासे हुए उनका अनुसरण करते हुए अगर हम बात करें तो पहले दिन से ये क्लियर था दैट नियरली 300 ऑफ सम 50,000 फ़ोन नंबर्स अलीजेडली, अलीजेडली का मतलब है कथित तौर पर, आइडेंटिफाइड फॉर सर्वेलेंस बिलोंग टू इंडियंस, कि भाई जो खुलासे सामने आए थे इस पूरे पेगासस मामले में, उसमें यह देखा गया था कि 50,000 फ़ोन नंबर्स की बात की गई थी इस मामले में, है ना। कथित तौर पर इन 50,000 फ़ोन नंबर्स के बारे में कहा गया था कि भाई इनकी निगरानी हुई थी और इन 50,000 में से 300 फ़ोन नंबर्स पाए गए थे कि वे इंडियंस को बिलोंग करते हैं, कि भाई 300 फ़ोन नंबर्स इंडियंस के थे जिनकी निगरानी हुई। और इसके बाद भी दैट द गवर्नमेंट वुड चूज, है ना, इस खुलासे के बाद भी सरकार इस बात को चुनेगी टू ब्रेजन इट आउट। देखो ब्रेजन आउट का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या करते हो, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, मतलब है ना, बिल्कुल लज्जा महसूस नहीं होती आपको, है ना, कि भाई आप कह सकते हो कि विदाउट शोइंग शेम, है ना, कि बिना किसी शर्म के। ब्रेजन इट आउट रादर देन का मतलब है के बजाय। होल्ड और फैसिलिटेट,
फैसिलिटेट का मतलब होता है एक तरीके से सुगम बनाना किसी चीज़ को। अ क्रेडिबल इंक्वायरी, विश्वसनीय जांच, है ना। होल्ड क्रेडिबल इंक्वायरी का मतलब हुआ कि एक विश्वसनीय जांच कराना। फैसिलिटेट क्रेडिबल इंक्वायरी का मतलब है एक विश्वसनीय जांच को सुगम बनाना। तो सरकार एक विश्वसनीय जांच को सुगम बनाएगी, है ना, रादर देन, के बजाय। भाई ये जो खुलासा हुआ, इस खुलासे के बाद भी भाई लगा था कि अब केंद्र सरकार जांच करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने किस बात को चुना? बहुत ही बेशर्मी पूर्ण तरीके से सरकार ने जो है क्या चुना कि मतलब इसकी जांच नहीं करवाई। अल्टीमेटली फाइनली इट्स टैक्टिक, देखो टैक्टिक का मतलब होता है आपके दाव पेच। इट्स टैक्टिक ऑफ स्टिकिंग, स्टिक का मतलब है किसी चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से पकड़ लेना, है ना, अच्छी तरीके से। स्टिकिंग टू अ ब्लैंकेट डिनाइल, देखो ब्लैंकेट डिनाइल का मतलब है कंप्लीट डिनाइल, डिनाइल का मतलब है मना करना, इनकार करना। और इट्स टैक्टिक, और सरकार ने क्या साजिश अपनाई, क्या नीति अपनाई सरकार ने? टैक्टिक का मतलब है क्या दावपेच सरकार ने अपनाया? ऑफ स्टिकिंग टू अ कंप्लीट डिनाइल ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग का मतलब है कोई भी गलत काम, कि भाई सरकार ने बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया, और सरकार इस बात से पूरी तरह चिपक गई, इस बात पे पूरी तरीके से अड़ गई कि भाई किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं हुआ है। विदाउट अक्नॉलेजिंग, देखो अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना किसी चीज़ को, मानना किसी चीज़ को। वेदर और नॉट द स्पाई वेयर, विदाउट अक्नॉलेजिंग, कि भाई इस बात को स्वीकार किए बिना कि क्या, वेदर और नॉट द स्पाईवेयर, कि भाई जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था वाज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एजेंसीज, कि यह जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था क्या यह सरकारी एजेंसियों के पास में उपलब्ध था, क्या सरकारी एजेंसीज को ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था? तो सरकार ने मतलब किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि भाई तो सरकार का जो दावपेच था ना, कुल मिला के सरकार इस पूरे मामले को कवर अप करना चाह रही थी, वो दावपेच जो है सरकार का फेल हो गया। The 46-page order by a bench headed by the Chief Justice of India, कि 46 पेज ऑर्डर, कि भाई 46 पेज का ऑर्डर जारी किया गया है बेंच के द्वारा, पीठ के द्वारा, न्यायालय की पीठ के द्वारा, और इस बेंच की अध्यक्षता की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के द्वारा। स्टैंड्स आउट, तो ये जो ऑर्डर है, स्टैंड आउट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट, एकदम स्पष्ट होना किसी चीज़ का, एकदम अलग से दिखाई देना। स्टैंड आउट फॉर द इनंसिएशन, देखो इनंसिएशन का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, कि भाई आपकी कोई बात है ना, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना। फॉर द इनंसिएशन ऑफ टू क्लियर प्रिंसिपल्स, कि दो मुख्य सिद्धांत इस डिसीजन में, इस ऑर्डर में कहे गए हैं। पहली बात तो दैट सर्वेलेंस, कि भाई जो निगरानी होती है, और इवन द नॉलेज, और इवन द नॉलेज दैट वन कुड बी स्पाइड अपॉन, स्पाइड अपॉन, और इवन द नॉलेज दैट वन कुड बी स्पाइड अपॉन, और इस बात की, यहाँ तक कि इस बात की जानकारी कि किसी एक व्यक्ति की निगरानी की जा सकती है, वन कुड बी स्पाइड अपॉन। अफेक्ट्स द वे, प्रभावित करती है, इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज देयर राइट्स, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से निगरानी, या फिर इस बात का पता होना, है ना, और इवन द नॉलेज, और इस बात की जानकारी कि भाई किसी व्यक्ति पर जो है निगरानी की जा सकती है, ये प्रभावित करती है, किस चीज़ को प्रभावित करती है? व्यक्ति के अपने अधिकार को प्रयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है। अफेक्ट्स द वे, इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्ति, एक्सरसाइज देयर राइट्स, कि व्यक्ति अपने अधिकार को किस तरह से एक्सरसाइज करे, किस तरह से अपने अधिकार को, कि भाई व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं उनका प्रयोग करने में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है, अगर इतना भी क्लियर हो जाता है कि भाई मेरी जो है मेरी निगरानी की जा रही है ना। वारंटिंग द कोर्ट्स इंटरवेंशन, वारंटिंग का मतलब है एक तरीके से उचित ठहराते हुए, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का जो हस्तक्षेप है इसको उचित ठहराते हुए ना, कि भाई ये बात जो है कोर्ट के हस्तक्षेप को उचित ठहराती है। एंड दैट देयर इज नो ऑमनिबस प्रोहिबिशन, देखो ऑमनिबस का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, जिसमें सब कुछ शामिल हो, सर्वग्राही। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना, इनकार, रोक। ऑन जुडिशियल रिव्यू, एंड दैट देयर इज नो ऑमनिबस प्रोहिबिशन ऑन जुडिशियल रिव्यू, और कि भाई जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है उस पर भी किसी तरह की रोक नहीं है, नो ऑमनिबस प्रोहिबिशन। मेयरली, ओनली, मेयरली का मतलब ओनली, बिकॉज द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना, बिकॉज द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, कि भाई सरकार के द्वारा, यहाँ पे ये जो शब्द है ना स्पेक्टर, इसका मतलब है खतरा, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो खतरा है
इसको उठाया जा रहा है और सिर्फ इस कारण किसी भी न्यायिक पुनरावलोकन को हम रोक नहीं सकते। द कोर्ट डीम्ड अनएक्सेप्टेबल, डीम का मतलब होता है मानना, कि भाई जो अदालत है उसने इस बात को स्वीकार करने योग्य नहीं माना कि द गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल, कि भाई सरकार ने जो है इनकार कर दिया है ना, सरकार का इनकार, गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल का मतलब सरकार का इनकार। टू शेड एनी लाइट, देखो शेड एनी लाइट, शेड लाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, शेड लाइट ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। शेड एनी लाइट ऑन अ कंट्रोवर्सी, विवाद, दैट इन्वॉल्व्स पॉसिबल वायलेशन, दैट इन्वॉल्व जिसमें कि शामिल है पॉसिबल वायलेशन, संभावित है ना वायलेशन, उल्लंघन, दुरुपयोग ऑफ सिटीजन्स राइट्स, है ना नागरिकों के अधिकार। एंड मेड इट क्लियर, और इस बात को क्लियर कर दिया दैट नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो कंसिडरेशंस का मतलब है विचार विमर्श, कैन नॉट बी यूज्ड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा प्रयोग नहीं किए जा सकते टू गेट अ फ्री पास। देखो इस पूरी लाइन का अर्थ समझना है ना, इतनी बड़ी ये जो लाइन दिखाई दे रही ना, कि भाई अदालत जो है उसने इस बात को स्वीकार करने योग्य नहीं माना, किस बात को स्वीकार करने योग्य नहीं माना, भाई सरकार ने क्या किया, इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार कर दिया सरकार ने प्रकाश डालने से इनकार कर दिया, सरकार ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया उस कंट्रोवर्सी पर, उस विवाद पर, जिस विवाद में की संभावना है कि जो नागरिकों के अधिकार है उनका उल्लंघन किया गया हो। एंड मेड इट क्लियर दैट द नेशनल सिक्योरिटी कंसिडर, और कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो बातें सरकार कह रही हैं उनको जो है कैन नॉट बी यूज, उनका प्रयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता टू गेट अ फ्री पास, कि भाई ऐसा कहने से सरकार को फ्री पास नहीं मिल सकता, सरकार जांच से मुक्त नहीं हो सकती ऐसा कह के। द कोर्ट हैज़ अप्रोच्ड द इशू एज वन, कि भाई कोर्ट ने, अप्रोच का मतलब होता है भाई आपने क्या दृष्टिकोण अपनाया है इसके प्रति, इस मुद्दे के प्रति, एज वन, तो इस तरह का दृष्टिकोण कोर्ट ने इस मुद्दे के प्रति अपनाया है। दैट रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, दैट रेजेस एन ऑरवेलियन कंसर्न। देखो जॉर्ज ऑरवेल है ना, भाई जॉर्ज, ये जो ऑरवेल, मिस्टर जॉर्ज ऑरवेल हैं, इन्होंने एक नॉवल लिखा था, उस नॉवल का नाम है 1984, बड़ा ही फेमस नॉवल है। उस नॉवल में इन्होंने इसी तरह के मुद्दे उठाए थे कि राज्य के द्वारा व्यक्ति की निगरानी की जा रही है और व्यक्ति की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो ये बातें इन्होंने एक नॉवल लिखा था 1984, उस नॉवल में इन्होंने ये बातें बताई थी, है ना, कि राज्य के द्वारा व्यक्ति की निजी निगरानी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट ने इस मुद्दे को इस तरह से अप्रोच किया है कि भाई ये जिसमें कि ऑरवेलियन कंसर्न दिखाई देता है, चिंता दिखाई देती है, रिकॉग्नाइजिंग, इस बात को पहचानते हुए दैट इंट्रूसिव, देखो इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, इंट्रूसिव का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, है ना, कि भाई आप घुसपैठ कर जाना, है ना, उसको बोलेंगे है ना इंट्रूशन। इंट्रूडर, इंट्रूडर क्या हो गया, घुसपैठिया। इंट्रूसिव सर्वेलेंस, निगरानी, नॉट ओनली वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी, कि भाई व्यक्ति की जो निजता का अधिकार है न केवल इसका उल्लंघन होता है कि भाई ये जो निगरानी की जाती है व्यक्ति की, जबरदस्ती घुसपैठ करके जो व्यक्ति की निगरानी की जाती है, उससे न केवल व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ हैज़ अ चिलिंग इफेक्ट, है ना। देखो चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो अंदर तक आपको कपा दे कोई भी चीज़, है ना, ऐसा प्रभाव जो आपको अंदर तक कपा के रख दे, चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है अगर अननेसेसरी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से निगरानी की जाती है तो। व्हेन, आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि व्हेन डैमिंग रिविलेशंस इमर्ज्ड, देखो रिविलेशंस का मतलब हो गया खुलासे, है ना, खुलासा, खुलासे, और डैमिंग, यहाँ पे डैमिंग क्या है, रिविलेशंस की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह है। डैमिंग रिविलेशंस का मतलब होता है ऐसे खुलासे जो किसी व्यक्ति को गलत साबित करते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है ना। व्हेन डैमिंग रिविलेशंस इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। तो जब ऐसे खुलासे सामने आए जिनसे ये पता लगा कि भाई सरकार की तरफ से कुछ तो गलत हुआ है, दैट मैनी फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, कि भाई जो पत्रकार हैं उनके जो फ़ोन हैं, विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं, एंड यहाँ की डॉक्टर्स हैं, एंड कोर्ट स्टाफ है, वर टारगेट्स ऑफ मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर, है ना, कि भाई ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये आप कह सकते हो कि सैन्य स्तर का है ये स्पाईवेयर, है ना। वर टारगेट्स ऑफ मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर डिजाइंड नॉट ओनली टू ग्रेब डाटा,
अब ये जो स्पाईवेयर है ना, कि भाई ये जो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसको निर्मित किया गया है नॉट ओनली टू ग्रेब का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, टू ग्रेब डेटा, कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है न केवल आंकड़े एकत्रित करता है बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ टेक कंट्रोल ऑफ डिवाइसेस। ये क्या करता है कि व्यक्ति जिस उपकरण का, जिस डिवाइस का प्रयोग कर रहा है, टैबलेट का, सॉफ्ट है ना, टैबलेट का, कंप्यूटर का, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है ये सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के खुलासों के बाद में द गवर्नमेंट ऑट टू हैव रिस्पॉन्डेड। देखो, ऑट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। तो इतनी चीज़ों के पता चलने के बाद में सरकार की नैतिक, देखो ऑट हम कब लगाते हैं, शुड की जगह ऑट का प्रयोग करते हैं जब मामला नैतिक कर्तव्यों से, जब मामला नैतिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ हो। तो द गवर्नमेंट ऑट टू हैव रिस्पॉन्डेड, सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, ये मतलब हुआ इसका। एज सम नेशंस डिड, जैसा कि कुछ राष्ट्रों ने किया। विथ अलार्म का मतलब है चिंता के साथ, एंड अलेक्रिटी, अलेक्रिटी का मतलब है तत्परता के साथ, है ना, इमीडिएटली किसी काम को करना। तो सरकार को इस मामले पे चिंता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। इंस्टीड, इसके बजाय सरकार ने किया क्या, इट रिजॉर्टेड टू, देखो रिजॉर्ट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन का प्रयोग, है ना। रिजॉर्टेड टू का मतलब होता है एक तरीके से सहारा लेना। अ बाल्ड क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा, और बाल्ड क्लेम, है ना भाई, बाल्ड क्लेम का मतलब ये हुआ, जिस, देखो बाल्ड क्लेम का मतलब है जो कि एक ऐसा दावा जो कि बिल्कुल प्लेन हो, जिसमें किसी भी माइन्यूट चीज़ को शामिल नहीं किया गया हो ना, जिसमें किसी भी डिटेल को शामिल नहीं किया गया हो। दैट इलीगल सर्वेलेंस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि भाई गैर कानूनी निगरानी इंडिया में संभव नहीं है। लेकिन ये जो दावा सरकार ने किया, ये बिल्कुल प्लेन दावा था, बिल्कुल बाल्ड दावा था, बिल्कुल गंजा दावा था, इसमें किसी तरह की दम नहीं थी, है ना, कोई सरकार ने मुख्य आधार प्रस्तुत नहीं किए। एंड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ, डिस्क्लोजर का मतलब है खुलासा, है ना, किस चीज का खुलासा, ऑफ वेदर और नॉट, कि क्या और क्या नहीं, वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सूट, अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सूट वाज यूज्ड बाय इट्स एजेंसीज, कि भाई सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि भाई क्या एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर की जो बात की जा रही है ना, ये जो शब्द है ना सूट, इसका मतलब यही होता है अ सेट ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम सूट बोलते हैं। वेदर कि भाई कुछ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े प्रोडक्ट सरकार की जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्रयोग में किए गए थे या नहीं किए गए थे ना, वाज यूज्ड बाय इट्स एजेंसीज, वुड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, है ना, कि भाई कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता करना किसी चीज़, है ना, वुड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई क्या सरकार के द्वारा ये जो इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए थे वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उससे समझौता करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में सरकार ने किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर नहीं किया। द कोर्ट इज राइट, अदालत बिल्कुल सही है, इन मेकिंग इट्स प्लेन दैट एनी सच कर्सन, कि भाई अदालत ने अपनी बात को बिल्कुल प्लेन तरीके से रखा है कि इस तरह की कोई भी जो चिंता है, एनी सच कंसर्न, और क्लेम ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, कि भाई सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है और कुछ भी बात को बताने से इनकार कर रही है, ऑट टू हैव बीन सब्सटेंशिएटेड। देखो सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज को, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कि भाई प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, कि भाई आप कुछ बात कह रहे हो तो उस बात के लिए आपको पर्याप्त आधार देने चाहिए, उस बात के लिए आपको पर्याप्त सबूत देने चाहिए। ऑन हैव बीन सब्सटेंशिएटेड ऑन एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा, हलफनामे का मतलब होता है कि भाई एक पेपर में लिख के बताओ सारी बात को। तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि भाई ऐसी ये जो पेगासस से जुड़ी हुई जो बातें हैं इनको सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए था, ought to have been substantiated, सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि एक हलफनामे पर इन सारी बातों को जो है रखना चाहिए था, और पुख्ता आधार के साथ, है ना, पर्याप्त आप कह सकते हो एविडेंस के साथ। व्हाट इज क्वाइट अपालिंग, देखो अपाल का मतलब होता है जो कि कोई भी ऐसी बात जो कि आपको चौंकाती है ना, जो कि आपको बिल्कुल आश्चर्य में डाल देती है ना, बिल्कुल एकदम शौक लगता है आपको सुन के। व्हाट इज क्वाइट अपालिंग इज दैट, कि भाई और भी ज़्यादा जो शौक, मतलब जिसको सुन के शौक लगे, वो बात क्या है, दैट द गवर्नमेंट वाज अनविलिंग,
कि सरकार जो है इच्छुक नहीं थी, सरकार जो है अनविलिंग थी, राजी नहीं थी, इवन टू डिस्क्लोज, कि भाई सरकार तो इस बात का खुलासा करने को भी राजी नहीं थी कि वाट एक्शन हैड बीन टेकन, कि सरकार की भाई क्या एक्शन लिया गया था, वाट एक्शन हैड बीन टेकन आफ्टर इट एडमिटेड इन पार्लियामेंट इन 2019, कि भाई सरकार ने 2019 में जब इस बात को स्वीकार किया, किस बात को स्वीकार किया, दैट इट वाज अवेयर ऑफ, सरकार ने इस बात को माना कि सरकार को इस बात की जानकारी थी, इट वाज अवेयर ऑफ सम व्हाट्सएप यूजर्स बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस, कि भाई सरकार इस बात से अवेयर थी, सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कुछ व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले जो हैं बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस, उनको पेगासस के द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, यानी कि पेगासस के द्वारा इनकी जांच की जा रही थी, ऐसी बात सरकार के पास सामने आई थी। तो जब सरकार के पास इस तरह की बात सामने आ गई थी, तो फिर सरकार ने क्या एक्शन लिया था, इस बारे में भी कोई खुलासा सरकार ने नहीं किया है। इट्स ऑफर ऑफ ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी ऑन इट्स ऑन, अब देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक ऑफर दिया, एक प्रस्ताव दिया कि भाई हम इस मामले में जो है एक जांच कराएंगे, एक ऑर्डर देंगे और जांच कराएंगे, ऑन इट्स ऑन, मतलब सरकार स्वयं जांच कराएगी। हैज़ बीन राइटली रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, इस बात को अदालत के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है कि भाई सरकार स्वयं इस मामले की जांच कराए, इसका कोई मतलब नहीं बनता, अदालत ने ये कहा है। इट वुड कमांड लिटिल क्रेडिबिलिटी, अगर सरकार के द्वारा ही ये जांच कराई जाती है जिसमें सरकार स्वयं दोषी हो सकती है, इट वुड कमांड लिटिल क्रेडिबिलिटी, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव, क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, तो इस तरह की जांच में आप ये मानो न के बराबर विश्वसनीयता होगी। द कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल अपीयर्स, कि भाई ये जो एक पैनल गठित किया गया है ना, कोर्ट सुपरवाइज है ना पैनल, कि भाई जिसकी निगरानी कोर्ट के द्वारा की जाएगी, एक पैनल गठित किया गया है। अपीयर्स ये प्रतीत होता है, टू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि भाई जो विशेषज्ञता आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, एंड इंडिपेंडेंस, कि अदालत के द्वारा आप कह सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो पैनल है ना, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह, कि अदालत के द्वारा ये जो पैनल बनाया गया है, ये पैनल प्रतीत होता है कि इसके पास जो नेसेसरी योग्यता होनी चाहिए वो इसके पास है, जो इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता इस पैनल के पास होनी चाहिए वो है, बट इट्स सक्सेस इन अनरेवलिंग, अनरेवल का मतलब होता है खुलासा करना, कि कोई बात जो छिपी हुई है उसको खोल के रख देना, द ट्रुथ में डिपेंड ऑन, बट इट्स सक्सेस, लेकिन ये जो पैनल है इसकी सफलता है ना इस बात पर डिपेंड करती है ना, किस भाई इस पैनल की सफलता, कि ये पैनल जो है सारी चीज़ों का खुलासा कर सके, इस पैनल है ना सारी सच्चाई को सामने ला सके, में डिपेंड ऑन, इस पैनल की सफलता शायद इस बात पर डिपेंड करती है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन एक्सट्रैक्ट, हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन एक्सट्रैक्ट, कि ये पैनल जो है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि ये पैनल जो है कितनी जानकारी सरकार से निकाल सकता है, एंड इट्स सर्वेलेंस एजेंसीज, एंड इट्स सर्वेलेंस एजेंसीज, और जो सरकार की निगरानी करने वाली एजेंसीज है, सरकार की निगरानी करने वाली एजेंसीज और सरकार से कितनी जानकारी ये पैनल निकाल पाता है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगी इस पैनल की सक्सेस। फॉर इट्स पार्ट, अब देखो सरकार क्या कर सकती है, फॉर इट्स पार्ट द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार अपने पार्ट पे क्या कर सकती है, सरकार को अब क्या रोल निभाना चाहिए, सरकार का क्या रोल हो सकता है। गवर्नमेंट वुड डू वेल, सरकार के लिए बेहतर होगा टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स, कि भाई सरकार जो है दूर रहे, है ना, टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑफस्केशन, देखो ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट करना, कोई चीज़ जो क्लियर है उसको अनक्लियर करने की कोशिश करना, है ना, किसी चीज़ को अस्पष्ट करने की कोशिश करना, इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑफस्केशन एंड स्टोन वॉलिंग, एक और शब्द समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो स्टोन वॉल का मतलब क्या होता है, स्टोन वॉल का मतलब है कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हो कि जानबूझ के उन सवालों का आंसर नहीं दे रहे और प्रोसेस को डिले करने की कोशिश कर रहे हो, इसको कहा जाता है स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉल का मतलब है कि भाई कोई भी प्रोसेस जो है उसमें देरी करना, कि भाई आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई जांच हो रही है तो उस जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे, और इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस को डिले करने की कोशिश कर रहे हो, इसे कहा जाता है स्टोन वॉलिंग। तो सरकार को स्टोन वॉलिंग से बचना चाहिए, सरकार को ऑफस्केशन से बचना चाहिए। ऑफस्केट कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्पष्ट कर देना, अनक्लियर कर देना, एंड कोऑपरेट विद द इंक्वायरी। कुल मिला के सरकार को क्या करना चाहिए कि ये जो जांच की जाएगी
इस जांच में पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए, स्टोन वॉलिंग नहीं करना चाहिए, ऑफस्केशन नहीं करना चाहिए सरकार को, है ना। इन सब चीज़ों से अगर सरकार बचती है तो सरकार ऐसा अगर करती है तो ये सरकार जो है बेहतर काम करेगी। ये एडिटोरियल के नज़र है कि भाई सरकार अपने पार्ट पे ये काम कर सकती है।